हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं। ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इस नए कॉन्सेप्ट को हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, उसके साथ लिक्विडिटी स्विप, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना। तो उसी में से आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप पर। ठीक है। अच्छा, पहले तो लिक्विडिटी स्वीप को समझ लेते हैं कि किस बिहाफ पर, किस पर्पस को हम ट्रेड करना चाहते हैं। ये सारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग एक बात को तय कर लें कि सबसे पहले समझ लिया जाए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल जो एक्यूमुलेशन हुआ होगा या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, बड़े खरीदारों के द्वारा बनाए गए पैटर्न्स, उनको चार्ट पर देख पाना, उनको पहचान पाना, उनका आइडेंटिफिकेशन ही हम लोग एसएमसी कह देते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जो बायर और सेलर की अप्रोच है ना, जितना भी अभी मैंने आपको बाजार में प्राइस एक्शन सिखाया है, उसका जो बेस है वो एसएमसी ही है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, प्राइस एक्शन जितना भी हम लोग सीखते हैं इन सेशंस में, बेसिकली आप मेरे सेशंस में जो चीज़ें सीख रहे हैं वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। ठीक है, तो देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक बिल्कुल क्लियर थॉट प्रोसेस है कि जहाँ पर बड़े ट्रेडर्स, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा पैसा लेकर जो लोग आते हैं बाज़ार में, उनके खरीदने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, ठीक है, या उनके बेचने का प्रॉपर तरीका क्या होगा। तो इंस्टीट्यूशंस का पहला जो एक बेस रहता है वो ये रिटेलर्स के पैसे को साथ लेकर चलना। मतलब जिधर रिटेलर्स की पोजीशन है उधर लेस मोमेंटम किया जाएगा, या फिर जिधर इंस्टीट्यूशन को मोमेंटम करना है उसके अगेंस्ट में रिटेलर्स को बार बार मौके दिए जाएंगे कि वो अपनी पोजीशंस को प्लान करें और बार बार उनकी एसएल हंटिंग की जाएगी। इसको हम लोग एक लाइन में जब समझते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि जब प्राइस का ट्रेंड हायर साइड होगा तो बार बार आपको शॉर्ट करने के सेटअप दिखाए जाएंगे और उनको ट्रैप किया जाएगा। तो इसी को मैं बोलता हूं एक लाइन में, वन टाइम वन माइंडसेट। अगर प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन में है तो सिर्फ खरीदारी के मौके ढूंढे जाए, ना कि बिकवाली के मौके ढूंढे जाए। अगर प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में है तो सिर्फ बिकवाली के मौके ढूंढे जाए, ना कि खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। अगर खरीदारी के आपको अवसर मिलते भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती भी है, सेटअप्स बार बार बनेंगे, फेलियर होंगे, ठीक है, मिलते भी हैं तो भी छोड़ देना है। ठीक है, वन टाइम वन माइंडसेट। अगर प्राइस एक चॉपी मार्केट की रेंज में इस तरीके के ट्रेड कर रहा है तो आपको खरीदारी और बिकवाली के स्तर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना चाहिए। तो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन अपने अपने पॉइंट पर, रेजिस्टेंस के पास सप्लाई और सपोर्ट के पास डिमांड। ठीक है, इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझना काफ़ी आसान होता है। अब यहीं पर वन टाइम वन माइंडसेट के एक सिर्फ रूल को हम लोग कितना आगे तक ले जा सकते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने क्या कहा, वन टाइम वन माइंडसेट। अच्छा, ये सेशन मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी ऐसा प्राइजेक्शन में एक भी पॉइंट अगर छूट गया जो आपका क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इस सेशन को पूरा अंत तक देखा जाए, एंड तक। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पहली चीज़ जो बताई वो ये कि प्राइस जब भी हायर हाइज के फॉर्मेशन में होगा तो क्या करेगा, अपने सेलर साइड के जो सेटअप होते हैं। अब शॉर्ट के सेटअप कौन है, कोई स्विंग लो ब्रेक हो जाना शॉर्ट का सेटअप है, प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाना शॉर्ट का सेटअप है, कोई बड़ा ब्रेक डाउन हो जाना शॉर्ट का सेटअप है, एम फॉर्मेशन बनना शॉर्ट का सेटअप है, प्राइस का इंगल्फ कर देना शॉर्ट का सेटअप है, एक इवनिंग स्टार कैंडल का बना देना शॉर्ट का सेटअप है। ऐसे कई सारे शॉर्ट के सेटअप है जो प्राइस में गिरावट के समय बनते हैं। लेकिन जब ट्रेंड फेवर में हो तब शॉर्ट के सेटअप्स को ट्रेड किया जाएगा। जब ट्रेंड आपके अगेंस्ट है तो आप शॉर्ट के सेटअप को ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों, आपके पैसे पर बार बार जब जब आप पोजीशन बनाएंगे तब तब उसकी एसएल हंटिंग की जाएगी। इस एसएल हंटिंग के प्रोसेस को ही हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। देखिए, बाजार जब एक तरफ चलता है ना, दूसरे तरफ के ट्रेडर्स का पैसा खाते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, मान लेते हैं आपने पिछले 5 दिन में 4 ट्रेडिंग सेशन शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाया है। ठीक है, अब आपको बाजार में हर भाव महंगा लगेगा सर। अगर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट भी, निफ्टी 200 पॉइंट भी चल गया तो आपको लगेगा बहुत चल गया, तो आप मोमेंटम, स्विंग लो सब भूल जाइएगा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रहेगा कि कल शॉर्ट किया था, इसके पहले शॉर्ट किया था, आज भी शॉर्ट करेंगे। हर चलते हुए प्राइस में आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे और बार बार गलत साबित होंगे।
इसका मतलब क्या है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हो, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब ट्रेंड के फेवर में कैसे बैठा जाए ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला जो साइन होता है लिक्विडिटी स्वीप का कि मोमेंटम किस साइड है। जैसे रिसेंटली अगर बात की जाए तो इस गिरावट के बाद प्राइस ने जब इस पूरे डाउन ट्रेंड का 60% कवर अप कर दिया, 60%, 61.8 लेवल फिबोनाची का सभी को याद होना चाहिए, हम लोग टेक्निकल में सीखते हैं। ठीक है, तो जब 60% के अबव आपने पूरी सप्लाई की डिमांड ला दी, इसका मतलब है ट्रेंड अब बायर साइड है। ट्रेंड किस साइड है, बायर साइड है। अब बायर साइड ट्रेंड में आपको शॉर्ट सेलिंग की बार बार अपॉर्चुनिटी को देना। ठीक है, किनको, रिटेलर्स को दिखाना कि देखिए यहां से गिर सकता हूं, अभी चल के आया हूं तो गिर सकता हूं। और इंटरेस्टेड रिटेलर जो शॉर्ट सेलर बाजार में बिकवाली के लिए बैठा है वो वहां पर पोजीशन बनाएगा। जैसे ही वो अपनी पोजीशन बनाएगा उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी जाएगी। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी का स्वीप हो जाना, कि लिक्विडिटी आने वाली थी प्राइस में डाउन ट्रेंड के लिए, लेकिन अचानक से बायर्स ने दोबारा प्राइस को अपनी तरफ घुमाया। ये कैसे किया जाता है जरा मैं आपको समझाऊं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक हायर हाइस का फॉर्मेशन है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इस तरीके से। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 प्राइस चल कर गया, एक हाई लगाया। एक प्राइस को भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 1000 रुपए से कोई प्राइस 1100 तक चल कर गया है। ठीक है, 1000 रुपए से कोई प्राइस 1100 तक चल कर गया। अब ये 1100 से रिट्रेसमेंट किया तो इसने पहला अपना जो लो लगाया वो 1050 का था। क्या था, 1050 का लो था। अब ये 1050 का जब लो लगा तो प्राइस में दोबारा डिमांड की शुरुआत हुई। अब इस डिमांड की शुरुआत के अगेंस्ट में प्राइस अपने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, 1100 को ब्रेक नहीं करता है। बीच में यही सेलर्स दोबारा से प्राइस में ब्रेकडाउन की कोशिश करते हैं और 1050 के नीचे लाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेंड रिवर्सल की पोजीशन में मैंने आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर किया था, जब भी प्राइस अपने हायर हाइस के फॉर्मेशन में होगा, हायर हाइस का फॉर्मेशन एक हाई लगने के बाद नया हाई, वो हाई लगने के बाद एक और नया हाई, वो हाई लगने के बाद एक और नया हाई, तो ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है। पिछली बार से और ऊपर तक भाव चल कर जाता है, पिछली बार से और ऊपर तक भाव चल, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर हाइस का फॉर्मेशन। अगर अब ट्रेंड नेगेटिव होना होगा ना तो कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक होंगे, पिछला खरीदार और उसकी पिछली खरीदारी का भाव दोनों एक साथ जब ब्रेक होते हैं तब प्राइस में डाउन ट्रेंड रिवर्सल जिसको आप बोलते हैं वो आता है। ठीक है, अगर प्राइस सिर्फ एक स्विंग लो ब्रेक करे तो उसके प्राइस में रोकने की क्षमता होती है। बायर्स इतने पॉजिटिव हैं वो सिर्फ आप उनकी सिर्फ आखिरी खरीदारी को काटकर उनके एवरेज प्राइस को नहीं काट देंगे। अब देखिए किसी ने 100 रुपए पर भी खरीदा, 105 पर भी खरीदा, 112 पर भी खरीदा, 116 पर भी खरीदा सर। ठीक है, अब 100, 105, 112, 116 का जो एवरेज आएगा वो तो आएगा 106, 107, और आप 116 के प्राइस को ब्रेक करके उसके एवरेज को तो नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, तो प्राइस में कोई डाउन ट्रेंड नेगेटिविटी नहीं आती। हाँ, एक वीकनेस का साइन दिखता है कि प्राइस में लास्ट जो स्विंग लो था वो रिटेस्ट किया गया। कल इस पॉइंट को मैंने सेशन में डिस्क्राइब किया था, अगर कल दोपहर का सेशन आप लोगों ने नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। जब भी प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रीच करे तब हाई ब्रेक होने पर पोजीशन नहीं लेते, ये मैंने कल सिखाया है। ठीक है, लेकिन आज मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। जब प्राइस अपने इस स्विंग लो को ब्रेक करे, ब्रेक करने का मतलब है अब प्राइस में नेगेटिविटी आएगी। जो शॉर्ट सेलर्स बैठा है वो इंतजार कर रहा था एक ट्रिगर का कि उनको एक मौका मिले और वो अपनी बिकवाली की पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाए, फ्रेश पोजीशंस, जिससे प्राइस में और पैनिक क्रिएट हो तो प्राइस गिर सके। लेकिन प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जो बायर साइड जो अच्छा ट्रेडर है वो एक समय पर एक ही माइंडसेट रख रहा है, वन टाइम वन माइंडसेट, कि वो सिर्फ खरीदारी के अवसर ढूंढेगा। तो जो बायर की माइंडसेट से बैठा है वो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेगा स्विंग लो ब्रेक होने पर। लेकिन जो ट्रेडर सिर्फ इस माइंडसेट से बैठे हैं हमको सिर्फ स्विंग लो स्विंग हाई ट्रेड करना है, ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं, 2 स्विंग लो भी ब्रेक नहीं होने देने, तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, फ्रेश पोजीशन बनने का मतलब है बड़ी क्वांटिटी में आस्किंग, लगातार सप्लाई को देना, सप्लाई बड़ी हो जाएगी, लगातार यहाँ पर सप्लाई आएगी, बड़ी सप्लाई हो जाएगी। बड़ी सप्लाई का मतलब है एक बड़ा पैसा इंट्रोड्यूस किया गया लिक्विडिटी लाने के लिए, प्राइस में और गिरावट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये खरीदार बड़े हैं सर, ये बायर्स बड़े हैं ना, ये इन्होंने इन सेलर्स को मौका दिया इसलिए कि ये अपना पैसा लगाएं और इनका पैसा ट्रैप करके दोबारा आप हायर साइड मोमेंटम किया जाए। अभी कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जा रहा है, जब 1050 के ये लो ब्रेक किए जा रहे हैं तो प्राइस यहां पर सस्टेन नहीं करेगा, नेक्स्ट कैंडल ही अंदर बना देगा। अब ये बनाने के 2 तरीके होंगे। देखिए इस तरीके से प्राइस ने अपना पहला स्विंग लो लगाया, प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक करने आया।
अब जब इसको ब्रेक करने आया तो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होगा, या तो यही कैंडल एक हैमर कैंडल बन जाएगा, मतलब प्राइस ने ब्रीच किया स्विंग लो और अंदर आके क्लोज कर दिया, पहला कैंडल हैमर कैंडल बन जाएगा, या फिर इस कैंडल को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल इसी कैंडल के ऊपर दोबारा से इंगल्फ करके क्लोज करने आएगा। तीसरा फॉर्मेशन, एक कैंडल क्लोज किया, दूसरा कैंडल इनसाइड कैंडल बनेगा, फिर उसके हाई ब्रेक करके प्राइस अंदर क्लोज करने आएगा। चौथा, प्राइस एक बार इस स्विंग लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर 4 से 5 कैंडल बन गई इस लो को ब्रेक करने के बाद, तब हम लोग यहां पर लॉन्ग के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि प्राइस ने सस्टेन कर दिया है, एक अच्छा खासा टाइम गुजार दिया है स्विंग लो ब्रेक करने के बाद। तो सिर्फ एक फॉर्मेशन को हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्या, जब प्राइस ने ब्रेकडाउन किया और सस्टेन कर गया 4-5 घंटे लगातार वहां पर, या जिस कैंडल से ब्रेकडाउन किया उसके भी लो ब्रेक करके ट्रेड करने लगा है कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पर, तब हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे। लेकिन शॉर्ट अभी भी नहीं करेंगे जब तक कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो, इसके पहले का एक स्विंग लो जरूर यहां लगा होगा, जब तक वो ब्रेक नहीं तब तक आप शॉर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ एक प्राइस एक्शन सेटअप पर आप शॉर्ट नहीं करेंगे, बाकी हैमर बन गया, अगर प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो इस तरीके से ब्रीच किया, हैमर बनाया, तो भी आप यहां पर लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। इंगल्फिंग बनाया तो भी आप लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। अगर यहां पर इनसाइड कैंडल बनाया तो भी आप लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। 2 इनसाइड कैंडल बनाकर अगर प्राइस हाई ब्रेक करके दोबारा इसी स्विंग लो के अंदर, तो भी ये लिक्विडिटी, जितना यहां पर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना है, जितने भी यहां पर शॉर्ट सेलर आए बेचने के लिए, उन सारे स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर पड़े या फिर इस रेंज के अंदर एक क्लोजिंग पर पड़े, तो सभी को ट्रैप करना है। बाजार का ट्रेंड क्या है, हायर साइड, तो सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, आपको बिकवाली का मौका दिया गया, अगली कैंडल आकर इस स्विंग लो के अंदर क्लोज करेगी। अब देखिए कल के और आज के कॉन्सेप्ट में कुछ आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखने वाला है। आपको लगेगा कि कल मैंने आपको बताया कि प्राइस जब अपना स्विंग लो ब्रेक करता है तो लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स की संख्या कम हो जाती है, लेकिन कब, जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है, जब इस प्राइस हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है तो इतना बिलीव नहीं रहता कि कितना प्राइस चल कर जाएगा, क्योंकि अपना लास्ट स्विंग लो अभी रिटेस्ट किया गया है, ठीक है, इस वजह से। लेकिन जब प्राइस इस स्विंग लो से ही यहां लौटता है तो यहां पर एसएल एरिया सबसे छोटा होता है और पहला टारगेट यही हाई आपका होता है जो प्रीवियस स्विंग हाई लगा होता है, वो आपका टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट पे आपको निकल जाना है और प्राइस इस टारगेट के बाद धीमे होता है, इस टारगेट तक एग्रेसिव रहता है, स्विंग हाई तक एग्रेसिव मोमेंटम देता है, ठीक है। इस पॉइंट को समझाता हूं मैं आपको। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आवरली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 के हम लोग हैं, तो पहले आवरली टाइम फ्रेम का एक एग्जांपल हम लोग समझ लें, इसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम के एग्जांपल। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे उतना ही इफेक्टिव है जितना छोटे या बड़े किसी भी टाइम फ्रेम पर आप यूज करें, ठीक है। सारे टाइम फ्रेम पर उतना ही इफेक्टिव है। बहुत ध्यान से समझिए। लिक्विडिटी स्वीप क्या है, प्राइस हायर साइड मोमेंटम में है, अपना पहला लो लगाया, पहला लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया और सेकंड कैंडल में ही ये स्विंग लो, लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया ना, तो मैंने कहा जिस कैंडल से ब्रेकडाउन होगा उस कैंडल के लो ब्रेक नहीं होंगे। मैंने कहा जिस कैंडल से ब्रेकडाउन होगा उस कैंडल के लो ब्रेक नहीं होंगे। अगला कैंडल इनसाइड कैंडल और अगली कैंडल ने आकर अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा इसी स्विंग लो का स्टॉप लॉस डालकर आप यहां पर लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, इसी स्विंग लो का एसएल डालकर आप यहां पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं और पहला टारगेट आपका स्विंग हाई होता है। स्विंग हाई का मतलब ये प्राइस जहां से प्राइस गिर कर आया, ठीक है। अगर आप देखें तो गैप अप से आपको इससे बड़े टारगेट मिल गए, प्राइस अगले दिन खुला ही है इससे बहुत ऊपर, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब आपके सामने देखिए, रिस्क रिवॉर्ड 2.4 का यहीं पर बन रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। प्राइस अपना ये हाई लगाकर आया, ये स्विंग लो बना, इस स्विंग लो के बाद प्राइस जब हायर साइड गया तो प्राइस ने ये स्विंग हाई लगाने के बाद इस स्विंग लो को देखिए रिटेस्ट किया, ठीक है। अब रिटेस्ट के बाद ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बन गया। अब हैमर कैंडल के हाई जैसे ही ब्रेक होते हैं आप लॉन्ग कीजिए, आपके सामने ये टारगेट है, ये एसएल है, यहां पर मैं फिर लगाऊं। जितनी बार आप इन कॉन्सेप्ट को, इस हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने पर ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा, है ना, तो मैंने वहीं पर इस पॉइंट को ट्रिगर किया। देखिए इस कैंडल के जब हाई ब्रेक हुए, ये कैंडल का क्लोजिंग मिला है, तब आपका ये पॉइंट ट्रिगर हुआ है, ठीक है। 1.618 कर, ये हर बार आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ये इतना आपके सामने पावरफुल है, ठीक है। देखिए प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में अभी कॉन्जिक्यूटिव कोई भी 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए। और यहां पर आप एक चीज गौर करेंगे, जब भी एसएमसी में लिक्विडिटी स्वीप आता है तो लिक्विडिटी स्वीप में एक चीज बिल्कुल क्लियर है, क्या, कि प्राइस अपने स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद जब अंदर आता है वहां से तो मोमेंटम देता है, हाई ब्रेक होने के बाद उतना एग्रेसिव मोमेंटम हो ये कोई गारंटी नहीं है,
ये कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मैंने बोला हाई ब्रेक होने पर पोजीशन नहीं बन रही, स्विंग लो से जैसे ही अंदर आ रहा है वहां पर, क्योंकि यहां पर सबसे छोटा रिस्क होता है। देखिए रिस्क सबसे बड़ा ट्रेडर के लिए, एक ऑप्शन वायर के लिए रिस्क उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। अगर आपका रिस्क फैक्टर किसी पोजीशन में सबसे लो है, ठीक है, और आपके फेवर में ट्रेंड है, तो आप 60 to 70% ट्रेड पहले ही विन कर चुके हैं। अब 30% रह गया कि आप उस पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे, आपकी एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई, आपने स्टॉप लॉस सही से प्लान किया है, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया, ये पॉइंट सिर्फ रह जाते हैं। 60 to 70% आप वहीं पर सही हो जाते हैं जब आपका ट्रेंड फेवर में हो और लिक्विडिटी स्वीप को सिर्फ आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको लॉजिकली भी पूरा ड्रिवन किया है कि एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से क्यों सेलर्स के वन टाइम वन माइंडसेट के बिहाफ पर सेलर्स की ट्रैपिंग की जा रही है और बायर्स की तरफ प्राइस चल रहा है। अब देखिए दोबारा प्राइस इसी रेंज के अंदर आया, दोबारा लौट कर अंदर गया। यहाँ पर जिन लोगों ने इस कैंडल पे लॉन्ग किया, कहीं भी लॉन्ग किया, आपके सामने ये टारगेट है, आपके सामने है सर। अब हाई ब्रेक होने के बाद देखिए प्राइस का मोमेंटम धीमा हो गया, और यही हाई ब्रेक होने से पहले पहले प्राइस का मोमेंटम देखिए कितना शार्प था। यही डिफरेंस होता है। तो मैंने कहा पहला टारगेट हमारा हाई होता है, उससे ऊपर जितना मिल जाए वो वेल एंड गुड है, वो हमारे लिए एक सोने पर सुहागा है। सर अच्छा पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, उससे बेहतर और क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करते हैं। अच्छा, लोअर लोस के फॉर्मेशन में कैसे ट्रेड होगा बताइए। लोअर लोस के फॉर्मेशन में भी सिंपल है, इस तरीके से लोअर लोस का फॉर्मेशन है। अगर प्राइस अपना लास्ट स्विंग हाई ऐसे बनाए और ये स्विंग लो ब्रेक करने से पहले प्राइस अंदर जाने की कोशिश करे, और दो कॉन्जिक्यूटिव, एक स्विंग हाई ये एक ये, इसके ब्रेक होने से पहले पहले प्राइस दोबारा इसी के अंदर लौट आए, तो यही स्विंग हाई का एसएल डालिएगा, शॉर्ट कर दीजिएगा। सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड कीजिए, कभी आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट में जो हमारे फेवर में ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड तो फेवर में है ही, सबसे बड़ी फेवर में चीज़ है वो है रिस्क। सर बार बार दोहरा रहा हूँ, रिस्क आपका बहुत कम होता है। यहाँ पर जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका ये रिस्क बहुत कम है, जब आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो इस रिवॉर्ड के सामने आपका ये रिस्क फैक्टर बहुत कम है। इसी के बिहाफ पर हमारी पोजीशंस अच्छी बन जाती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोला। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। निफ्टी के तो हम लोगों ने ले लिए, ठीक है। जितनी बार आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करेंगे उतनी बार ये आपको पैसा देते हुए दिखता है, उतनी बार। ठीक है, अब देखिए प्राइस ने ये स्विंग हाई लगाया, प्राइस नीचे रिट्रेसमेंट किया, ये स्विंग लो लग गए, हाई की तरफ निकला। इस हाई को ब्रेक करने से पहले इस लो को देखिए, यहाँ पर एक नीचे आकर प्राइस ने एक कैंडल को यहाँ पर क्लोज किया। ये जैसे ये क्लोज किया, प्राइस अगली कैंडल ऊपर जाकर क्लोज किया, लॉन्ग कीजिए, ये एसएल है आपके सामने, ये टारगेट। सिंपल, जितनी बार आप इसको ट्रेड कर लीजिए उतनी बार ये प्रॉफिटेबल है, जितनी बार। अब देखिए प्राइस का मोमेंटम अभी तो हायर हाइस के फॉर्मेशन में ही है, हम लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव कोई दो स्विंग लो तो ब्रेक किए नहीं। अब ये स्विंग लो लगा हुआ था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, जैसे ही अंदर आया लॉन्ग कीजिए, आपके सामने एक स्विंग हाई का टारगेट सबसे पहले मिलता है कि नहीं मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एसएमसी में लिक्विडिटी स्वीप बन रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर इसी जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर ये आपके टारगेट रहेंगे। अब ये अच्छा टारगेट है, 300 से 700, 300 से 800, 400, 500 पॉइंट का इंट्राडे में आपको मोमेंटम मिलता है। ठीक है, उसके बाद अभी तक प्राइस ने देखिए इसको ब्रेक नहीं किया, इस रेंज को। अब जब ब्रेक करेगा तो कॉन्जिक्यूटिव दो स्विंग लो, देखिए कॉन्जिक्यूटिव दो स्विंग लो का मतलब समझ लीजिए, ये कई ट्रेडर्स यहाँ पर मुश्किल में आते हैं। ये पहला स्विंग लो बना, अब प्राइस गिरा तो ये दूसरा स्विंग लो बना, तो ये पहला ये दूसरा। अब इस रेंज को प्राइस कुछ भी करता रहे, कितनी बार भी ब्रेक करे, नया स्विंग कुछ भी, लेकिन मेरे ये लास्ट स्विंग लो ये है। जब तक ये 51,200 ये लेवल्स नहीं जा रहे तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान सकते। प्राइस यहाँ पर रिट्रेसमेंट करते हुए, टाइम कंसोलिडेशन करते हुए ये सारे काम कर सकता है। ठीक है, और जितनी बार लिक्विडिटी स्वीप में आपको देखेंगे कि ट्रेड सेलर साइड दिया जा रहा है, उतनी बार सेलर्स की ट्रैपिंग हो रही। ये कब तक चलेगी? जब तक प्राइस इस रेंज को कॉन्जिक्यूटिव ट्रेंड रिवर्सल नहीं कर देगा। जब ट्रेंड रिवर्सल कर देगा तो बायर साइड के सेटअप्स बनेंगे और उनकी बार बार ट्रैपिंग होगी, उनका लिक्विडिटी स्वीप होगा, बार बार एसएल हंटिंग, उसको आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ बने रहिए और स्विंग लोपो को रिटेस्ट को बार बार इसी तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे आपके परिणाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।